मैं निशा तिवारी, सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी। बच्चों, आज मैं आप लोगों को पत्र लेखन के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बच्चे हम लोग जानेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले पत्रों के प्रकार, मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया गया है: अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। तो 2 भाग में बांट देते हैं। सबसे पहले हम लोग पत्र को 2 भागों में बांटते हैं, एक अनौपचारिक, दूसरा औपचारिक। अब हमें जानना है कि अनौपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं और किसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र, और औपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। तो आज हम लोग अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनौपचारिक पत्र, जिसे व्यक्तिगत पत्र या वैयक्तिक पत्र भी कहा जाता है। व्यक्तिगत पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से हैं जिनमें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध से होता है। ये पत्र हृदय की वाणी का प्रतिरूप होते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों, सगे संबंधियों एवं परिचितों को लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त सुख दुख, शोक, विदाई तथा निमंत्रण आदि के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। इसलिए इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है, औपचारिकता को नहीं। इसके अंतर्गत पारिवारिक या निजी पत्र आते हैं। तो ये है हमारा व्यक्तिगत पत्र। तो अनौपचारिक पत्र में हमारा आता है व्यक्तिगत पत्र। तो व्यक्तिगत पत्र से तात्पर्य है किसी भी मित्र या रिश्तेदार को लिखा गया जो पत्र होता है वह व्यक्तिगत होता है। अब इस व्यक्तिगत पत्र में जो बातें होती हैं वह एकदम खुले रूप से होती हैं। वो हृदय की बातें होती हैं, हृदय की वाणी होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं होता। इसमें हम अपने स्वतंत्र भाव से अपने पत्र को लिखते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत भी आता है हमारा विदाई पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, सुख संवेदना पत्र, कुशल क्षेम पत्र इत्यादि। किसी भी मित्र को या रिश्तेदार को जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो वो हमारा व्यक्तिगत पत्र हो जाता है, और व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत हमारी ये सारी बातें आती हैं। तो आज हम लोग उसके फॉर्मेट के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे कि फॉर्मेट क्या है। तो ऊपर में दिया हुआ लिखना है कि प्रेषक का पता। प्रेषक का पता का मतलब होता है कि जो पत्र लिख रहा है उसका पता। तो उसका पता हम लोग लिखेंगे, जो भी एड्रेस है। तो एड्रेस में मान लो हमने लिखा प्रेमनगर, क्वार्टर नंबर 198, पोस्ट सोनारडी, जिला धनबाद। ये हमारा एड्रेस हो गया। उसके बाद हमको लिखना है दिनांक। जो परीक्षा का दिन रहेगा या जिस दिन आपको पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है, दिनांक हम उस दिन का डालेंगे। नेक्स्ट है हमारा संबोधन। हम किसी को क्या कहकर बुलाते हैं, क्या कहकर पुकारते हैं, ये होता है संबोधन। बुलाने का जरिया, पुकारने का जरिया जो होता है वो संबोधन कहलाता है। संबोधन के बाद हम लोग लिखेंगे अभिवादन। आगे वाले को हमने क्या कहा, उन्हें क्या कहेंगे। वो हमसे बड़े हैं तो उन्हें प्रणाम कहना है, छोटे हैं तो प्यार कहना है, बराबर वाले हैं तो क्या कहना है, इत्यादि बातें। और पहला अनुच्छेद में हम लोग लिखेंगे कि तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर अति प्रसन्नता हुई। दूसरा कुशल क्षेम, मैं यहाँ सकुशल रहकर तुम्हारी कुशलता की कामना करती हूँ। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अनुच्छेद में, तीसरा अनुच्छेद में लिखना है कि मान लो कि पत्र में है कि तुम्हारा जो मित्र है वह अपने कक्षा में प्रथम आया, तो प्रथम उसके बारे में हमको लिखना है। तो उसे लिखेंगे, मुझे ये जानकर अति प्रसन्नता हुई कि तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए हो, और मैं चाहती हूँ, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहती हूँ कि तुम जीवन में इसी प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहो, कामयाबी तुम्हें मिलती रहे,
ये हो गया, बस इतना ही, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद हमको लिखना है अन्य सब कुशल मंगल है, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद कहना। अब हम आते हैं प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध, मतलब जो प्राप्त करने वाला है उसके साथ भेजने वाले का क्या संबंध है। तो यहाँ पे लिखेंगे तुम्हारा मित्र या तुम्हारा जो भी है, यहाँ पर आपका पुत्र पुत्री जो भी है वहाँ लिखेंगे, और उसके बाद सिर्फ हम अपना नाम लिखते हैं। यहाँ कक्षा क्रमांक कुछ भी नहीं। तो बच्चों, हम लोगों ने ध्यान दिया कि इस पत्र में हमें किसी औपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। औपचारिक शब्द से तात्पर्य हमारा सविनय, निवेदन, महाशय, आभारी, धन्यवाद इत्यादि, आज्ञाकारी, ये शब्द हमारे औपचारिक शब्द हैं। इनका प्रयोग हमारे अनौपचारिक पत्रों में नहीं करना है। इस औपचारिक पत्र की, अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति, जैसे मैंने बताया आपको कि हम लोग सुबह में शुरू में लिखते हैं संबोधन, तो संबोधन की जगह पे यहाँ पर अपने से बड़े आदरणीय संबंधियों के लिए जो आपसे बड़े हैं, तो उन्हें हम लिखेंगे आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय। अगर हमारे आगे वाले महिला हैं तो हमें लिखना है आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय इत्यादि। अभिवादन, उनको क्या करेंगे, बड़े हैं तो सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार। ये पुरुष और महिला दोनों के लिए एक ही होगा। अंत में होती है समाप्ति, जैसे लिखते हैं आपका पुत्र, आपका पौत्र, आपका भतीजा, तुम्हारा मित्र इत्यादि। अब हम लोग आ गए, ये तो हमारे हो गए बड़े वाले के साथ। आते हैं अपने से छोटों या बराबर वालों के साथ। आपका छोटा भाई, छोटी बहन या आपका मित्र है तो उसके साथ आपका संबोधन क्या होगा? उसका संबोधन होगा प्रिय, चिरंजीवी। चिरंजीवी हम लोग छोटे भाई बहन को लिखते हैं। प्यारे, प्रिय मित्र इत्यादि। उसके बाद आता है अभिवादन, क्या कहना है मुझे उन्हें। मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद, स्नेह, मधुर स्नेह इत्यादि। ये होता है हमारे छोटे या बराबर वाले में। तो बराबर में कौन होता है? बराबर में हमारा मित्र होता है, छोटा हमारा अनुज, हमारी बहन है या हमारा भाई। इसकी समाप्ति तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक। हितैषी मतलब हित चाहने वाला, वेल विशर जिसको कह सकते हैं, वो हितैषी कहलाता है। और शुभचिंतक, शुभ की चिंता करने वाला, शुभ के बारे में, तुम्हारा मंगल हो इसके बारे में सोचने वाला, शुभचिंतक। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग का आज का ये अनौपचारिक पत्र समाप्त होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा यह पाठ समझ में आया होगा। और अब हम लोग अगले पाठ में, हम लोग अगले वीडियो में औपचारिक पत्र का वीडियो देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।